स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन एडेप्स। और इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ गिवन एक्सपोनेंशियल। तो देखिए, अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दूं कि सपोज कीजिए 8 की पावर 3 और आप मुझे इसको सॉल्व करके इसका यूनिट प्लेस डिजिट बताओ, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप 8 को इस तरह से 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 512। और 512 में जो हमारी सबसे पहली डिजिट है वो 2 है, तो आप बोल देंगे कि इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो 2 होगा। तो ये तो बहुत ही ईजी था। चलिए, अगर एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज कीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि 656 की पावर 579 है, अब आप मुझे इसका यूनिट प्लेस डिजिट बताइए। तो आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही बड़ी डिजिट बनेगी और इसको तो कैलकुलेशन करना भी बहुत मुश्किल है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पूछा जाता है और एसएससी लेवल पर पूछा जाता है। इसके अलावा एनटीपीसी और आपका कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं वो उन सब में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको यूनिट प्लेस डिजिट बतानी है इसकी सॉल्व करके। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमारे पास ट्रिक्स होती हैं। तो हम सभी ट्रिक्स को सीखेंगे, सभी तरह के जो वैल्यूज़ होती है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ट्रिक सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमारा जो बेस होता है, अगर उसकी यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 755 की पावर 102। तो जैसा कि हम यहाँ जानते हैं कि जो 755 है वो बेस है यहाँ पर, और 102 जो है वो एक्सपोनेंट है। तो जो मेरा बेस है उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है, अगर वो 0, 1, 5, 6 हो तो क्या करते हैं, अगर 0, 1, 5, 6 में से आपको कोई सा भी नंबर मिलता है तो जो इसके यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो खुद ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट 5 है, तो इसका आंसर भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 ही आएगा। उसी तरह से एक और नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं तो बेस में जो है वो यूनिट प्लेस डिजिट 1 है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगा वो भी 1 ही आएगा। यहाँ पर एक्सपोनेंट में चाहे कुछ भी लिखा हो, आपके पास ये एक्सपोनेंट जो है इसमें चाहे कुछ भी लिखा हो, हमारा आंसर जो है इस केस में जब हमारा बेस का यूनिट प्लेस डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो वो एज इट इज एग्जैक्टली वही आ जाता है। तो एक और देख लेते हैं। तो आप बताइए, देखिए जैसे कि क्वेश्चन है 220। अब यहाँ पर बेस में हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 0 है, तो इसलिए इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगा वो भी 0 ही आएगा। अब स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था वो ले लेते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था 656 की पावर 579 है। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर यूनिट प्लेस डिजिट में अगर हमारा 0, 1, 5, 6 होगा तो एज इट इज़ वही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 6 है, तो इसका जो सॉल्व करके यूनिट प्लेस डिजिट बनेगा वो भी 6 ही बनेगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। अब देखिए, अब हम करेंगे वो क्वेश्चन जिसके यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 248 होगी। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे 42 की पावर 32 है। तो यहाँ पर देखो यूनिट प्लेस डिजिट में हमारी जो है वो 2 है। तो 2 इस तरह के केस में क्या करना है कि जो भी हमारा यहाँ पर एक्सपोनेंट गिवन है उस एक्सपोनेंट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो हम जो है इसका यूनिट प्लेस डिजिट 6 लिखेंगे। तो अगर हम देखें 32 को कि 32 को 4 से करते हैं तो ये 8 जा पे चला जाता है, यानी कि फुल्ली डिविजिबल है। ठीक है, तो जब ये फुल्ली डिविजिबल है इसका मतलब इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो हमारा 6 होगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 474 बेस जो है हमारा, इसमें हमारा यूनिट प्लेस डिजिट 4 है। ठीक है, तो हम इसमें जो भी हमारा एक्सपोनेंट है उसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं पहले। तो 4 को अगर हम इससे डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये भी फुल्ली डिविजिबल है, रिमाइंडर इसका 0 बचता है। तो इस केस में इसका भी यूनिट प्लेस डिजिट होगा, सॉल्व करके वो 6 ही माना जाएगा। एक और लेते हैं। अब हमने यहाँ लिया है 578 की पावर 102। तो अगर हम 102 को डिवाइड करके देखें तो ये फुल्ली डिविजिबल नहीं है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो हम इसमें रिमाइंडर निकाल लेते हैं कि क्या होता है रिमाइंडर इसमें। तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो इस तरह से इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 2। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जब रिमाइंडर 2 आता है तो जो भी हमारा यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट है उसको यहाँ लिख लेते हैं, और ये जो रिमाइंडर है उसका एक्सपोनेंट बना देंगे, और उसका एक्सपोनेंट बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वो 8 × 8 यानी कि हो गया ये 64। तो 64
के अकॉर्डिंग जो हमारा 4 है वो हमारा इसका यूनिट प्लेस डिजिट होगा। इसको इस तरह से करते हैं। एक टाइप है हम उसमें वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें 3 और 7 जो है वो यूनिट प्लेस डिजिट में आ रहा होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, ये हमने लिया 2 to 3 की पावर 36। तो यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस डिजिट में जो है वो हमारा 3 आ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हम पिछले तरीके से ही करेंगे कि अगर हमारा जो एक्सपोनेंट है यहाँ पर अगर वो 4 से फुली डिविजिबल है तो इसका सीधा जो आंसर है वो 1 हो जाएगा, सीधा आंसर 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 36 4 से डिविजिबल है, 4 9 से 36 होता है। तो जब ये फुल्ली डिविजिबल होगा हमारा एक्सपोनेंट तो हमेशा हम इसमें 1 ही लिखेंगे। एक और लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ 7 आ रहा है, 7 के केस में अब यहाँ पर एक्सपोनेंट हमारा 24 है। तो 24 जो है वो ईजिली कटता है 4 से 6 जा पे, तो इट मीन्स फुल्ली डिविजिबल है। और जब फुल्ली डिविजिबल होता है तो हमेशा आंसर हम 1 ही लिखते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमने क्वेश्चन लिया 267 की पावर 47। तो यहाँ पर 47 जो है अब हम देख पा रहे हैं कि ये डिविजिबल नहीं है। तो हम पहले इसको डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो अगर मैं इसको डिवाइड कराता हूँ 47 को 4 से, तो 4 1 जा 4, यहाँ फिर 4 1 जा 4, तो मेरा जो रिमाइंडर आता है वो 3 आ रहा है यहाँ पर। तो मैं पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे मैंने किया था तो इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा उसको मैं ये जो रिमाइंडर है वो पावर बना दूंगा। तो यहाँ पावर जो है 7 की 3 बन जाएगी। तो 7 को मैं अगर 3 टाइम्स खोलूँगा इस तरह से 7 इंटू 7 इंटू 7 तो बनेगा 343। तो 343 का मतलब इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट का जो आंसर होगा वो 3 माना जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसका भी यूनिट प्लेस डिजिट 3 है। तो इस केस में हम पहले देखते हैं कि 38 क्या 4 से जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि नहीं जा रहा है, तो इसको हम डिवाइड कराते हैं पहले 38 को हम 4 से। तो ये हमारा रिमाइंडर बचता है 2। तो हम इसका जो भी इसका यूनिट प्लेस डिजिट है वो 3 है यहाँ पर, उसको हम ये जो रिमाइंडर है उसे पावर बना देंगे यहाँ पर और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 इंटू 3 यहाँ बना 9। तो इसमें जो इसका जो सॉल्व करके यूनिट प्लेस डिजिट बनेगा वो हमारा 9 बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए अब हम वो जो है नंबर्स लेने वाले हैं जिसमें हमारा यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 9 होगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 39 की पावर 37। तो देखिए इसका यूनिट प्लेस डिजिट जो है यहाँ पर बेस का वो 9 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो देखिए हमेशा याद रखिए कि अगर हमारा एक्सपोनेंट इवन है तो हमें आंसर जो है 1 लिखना है, और अगर हमारा एक्सपोनेंट ऑड है तो हमें आंसर जो है वो 9 लिखना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है वो कैसा, इवन है या ऑड है। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम ऑड है। तो जब कभी भी एक्सपोनेंट हमारा ऑड होगा तो हमें आंसर हमेशा 9 रखना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में देखिए बेस का जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 9 है। तो इस केस में हमने अभी सीखा है अगर हमारा जो एक्सपोनेंट है वो अगर इवन है तो हमें 1 लेना है, ऑड है तो 9 लेना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसका जो बेस का जो एक्सपोनेंट है वो हमारा कैसा है, इवन है। तो इवन के केस में हमें आंसर जो है यूनिट प्लेस डिजिट का वो 1 माना जाएगा। बहुत ईजी है ये बाकियों से। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेस में एक्सपोनेंट इसका एक्सपोनेंट जो है वो तो है ऑड नंबर में, और अगर बेस का हम यूनिट प्लेस डिजिट देखें तो 9 है। तो हम इसमें देखेंगे अगर ये ऑड है तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर ऑड होगा तो इसका आंसर जो है वो 9 हो जाता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि अब तो बहुत ही ईजी हो गया आपके लिए भी, आप खुद अब बता सकते हो। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एक्सपोनेंट में हमारा जो नंबर है वो इवन है, और इवन के लिए हम 1 यूज़ करेंगे अगर हमारा बेस का ये जो है यूनिट प्लेस डिजिट 9 हो तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 1 हो जाता है। तो मैंने आपको 0 से लेकर 9 तक के सभी नंबर्स के बारे में बताया किस तरह से हम यूनिट प्लेस डिजिट को लिख सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं पहले इसका, शुरू से लेकर अभी तक जो हमने किया है। देखिए सबसे पहले हमने ये टाइप किया जिसके अंदर हमारे पास इन केस 0 1 5 6 अगर हमारा जो बेस का यूनिट प्लेस डिजिट है वो 0 1 5 6 हो तो हमने क्या करना होता है, उसमें हमारा जो है वो खुद ही आंसर हो जाता है जो भी यूनिट प्लेस पर होगा। ठीक है। और जो सेकंड केस था उसमें हमने ये सीखा कि अगर हमारा जो यूनिट प्लेस डिजिट है बेस का अगर वो 2 4 या 8 हो तो अगर उसका जो एक्सपोनेंट है अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो हमारा आंसर हमेशा 6 रहेगा। और इन केस अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है तो हमने क्या करना है, जो भी 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को उस यूनिट प्लेस डिजिट का हमने एक्सपोनेंट बनाकर सॉल्व कर देना है, और जो सॉल्व करके आएगा उसमें जो सबसे पहला नंबर है यूनिट प्लेस का वही आंसर होगा।
इसके बाद हमने ये देखा कि इन केस ऑफ 3 and 7, 3 and 7 के केस में जो भी हमारा बेस का यूनिट प्लेस डिजिट अगर 3 या 7 होगा तो हम उसके एक्सपोनेंट को 4 से अगर डिवाइड करते हैं और वो फुल डिविजिबल हो जाता है तो उसका आंसर हमेशा 1 रहेगा यूनिट प्लेस डिजिट का। और अगर वो नहीं डिवाइड हो रहा पूरा तो जो भी रिमाइंडर होगा उसको हम यूनिट प्लेस डिजिट पर लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे क्या होगा। और 9 का केस बहुत ईजी था। 9 के केस में अगर हमारा एक्सपोनेंट इवन होता है तो हमारा आंसर जो है वो 1 होगा। और अगर हमारा एक्सपोनेंट जो है उस नंबर का जिसका कि यूनिट प्लेस डिजिट 9 है उसका आंसर एक्सपोनेंट अगर ऑड होता है तो आंसर हमेशा 9 रहेगा। तो अब 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ताकि थोड़ा अच्छे से और क्लियर हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें सबसे ए पार्ट में यूनिट प्लेस डिजिट निकालनी है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कोई भी एक्सपोनेंट नहीं दिया हुआ है तो हमने सिंपली इसको क्या कर लेना है, जो भी हमारा इसका यूनिट प्लेस डिजिट होगा हम सिर्फ उन्हीं को मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर देख लेते हैं क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर 3, 7, 3 और 4 जो मैंने अंडरलाइन करा है इसको यूनिट प्लेस डिजिट है। तो इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ। 7 3 जा 21, इंटू में 3, इंटू में 4। अब आपको 21 को 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 3 जा 3 और यहाँ पे 4 है तो 3 4 जा 12। तो अगर हम देखें तो इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो 2 रहेगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमें लिखा है 764 की पावर 56। तो हमारा ये वो केस हो गया जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर 2, 4 या 8 होता है यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट पर बेस के तो हमें क्या करना होता है, हमें जो भी इसका एक्सपोनेंट है उसको 4 से डिवाइड करनी होती है। तो अगर मैं देखूँ उसको ये 4 से फुल्ली डिविजिबल है 56 जो है, तो इस केस में हमारा आंसर जो है वो 6 हो जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर यूनिट प्लेस डिजिट का होगा सॉल्व करके वो 6 माना जाएगा। और अगर हम इस वाले क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये वो केस है जिसमें 9 है इसके बेस के यूनिट प्लेस डिजिट में। तो जब 9 होता है तो मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर में अगर होता है हमारा एक्सपोनेंट तो आंसर उसका 1 होता है, ऑड में होता है तो 9 होता है। तो जैसा कि ये इवन में है तो हमारा आंसर यहाँ पर जो है वो 1 हो जाएगा इसके लिए यूनिट प्लेस डिजिट का। और इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए 603 लिखा है और उसकी पावर है 63। तो ये केस है जब इसका जो है यूनिट प्लेस डिजिट 3 और 7 के केस में मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक्सपोनेंट 4 से डिविजिबल हो तो आंसर 1 होता है। तो जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका एक्सपोनेंट है 63 जो कि 4 से फुली डिविजिबल नहीं है। तो हम इसको पहले 4 से डिवाइड करके देखते हैं हमारा क्या आता है। तो जब मैं 63 को 4 से डिवाइड करता हूँ देखिए यहाँ पर तो 4 1 जा 4 और यहाँ पर आया 4 5 जा 20। तो मेरा रिमाइंडर जो है वो 3 बच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये जो इसका यूनिट प्लेस डिजिट है बेस का उस पर मुझे इस रिमाइंडर को एक्सपोनेंट बनाना होगा और फिर वो सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आता है यहाँ पर 3 की पावर 3 जो है वो 27 के इक्वल होती है। तो इट मीन्स इसका यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो हमारा 7 माना जाएगा। और इस केस के अंदर यहाँ पर 6 है तो मैंने आपको बताया था कि अगर इन केस 0 1 5 6 होता है बेस का यूनिट प्लेस डिजिट तो उस केस में जो आंसर होता है वो यूनिट प्लेस डिजिट खुद हो जाता है। तो यहाँ पर जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 6 है तो इसलिए इसका 6 आंसर माना जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 जा 6 इंटू 7 इंटू 6, 6 7 जा 42, 42 इंटू में 6। तो अब हम 42 को 6 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको 2 को 6 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12। तो इट मीन्स इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो इस पूरे इसका यूनिट प्लेस डिजिट हमारा 2 माना जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ट्रिक्स लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।